राज्य के मुख्यमंत्री का दावा है कि झारखंड में अगले 4 वर्षों में इतना उद्योग लगेगा जिसकी कल्पना किसी भी सरकार ने पहले नहीं की होगी। स्वयं मुख्यमंत्री 6 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, उद्योगपतियों को बुलाया है, उनके साथ बैठक करेंगे। अब बीजेपी जो मोमेंटम झारखंड की थी उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग जितना करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया हाथी उड़ाने में, अब जेएमएम ये कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं दिल्ली, उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे, उद्योग मिलेगा, स्थानीय को रोजगार मिलेगा। देखिए पांडे जी, आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं। रघुवर जी की सरकार में मोमेंटम झारखंड के माध्यम से एक ऐतिहासिक पहल हुई थी। देश और दुनिया के उद्योगपति झारखंड आए, कई उद्योग लगाए भी गए यहाँ पे, कई का एमओयू भी हुआ और कई फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगे, दूध प्रोसेसिंग प्लांट लगे, कटहल प्रोसेसिंग प्लांट लगा, मटर प्रोसेसिंग प्लांट लगा और भी कई प्लांट लगने की आगे बातें चल रही थी। तब तक सरकार हमारी बदल गई। आज ये सरकार कर रही हाथी उड़ा रहे थे, आप अब क्या कर रहे हो? जो हजार हाईवा, पत्थर, बालू, कोयला बिना चलान का, राज्य का हजारों करोड़ रुपया का राजस्व का जो अपना नुकसान करके जो आप जो उड़ाने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? तो उद्योगपति से मिलने जा रहे हैं। उद्योग क्या? उद्योगपति पत्थर क्या है? पत्थर, अवैध पत्थर उद्योग चला रहे हो आप, अवैध कोयला उद्योग चला रहे हो आप, अवैध बालू उद्योग चला रहे हो आप। पिछली बार जब आप सत्ता में आए तो बम्बे की कंपनी को बालू बेचने के लिए ले आए आप। इस बार आप जो है बालू, पत्थर और कोयला को यहाँ से तस्करी करके बिना चलान का आप उसे लाखों हजारों करोड़ रुपया का राजस्व का नुकसान हो रहा है। पांडे जी बोलते हैं उद्योगपति को हम बुलाएंगे, पहले आप इसको कंट्रोल करो भैया। इस राज्य का राजस्व जो खनिज संपदा को बचाओगे तब ना उद्योगपति आएगा। उद्योगपति यहाँ आएगा, उद्योग लगाएगा, खनिज संपदा को ही बेच दोगे आप, तो उद्योगपति आगे यहाँ करेगा क्या? तो आप कह रहे हैं कि सरकारी खजाना में पैसा नहीं जा रहा है, निजी खजाना में पैसा आ रहा है। निश्चित जा रहा है। जब राजस्व नहीं आएगा बाबा, बताइए ना, मैं संथाल बनना चाहता हूँ। एक एक जगह पे आप जाए, मेरे विधानसभा में जाकर देखें, मेरे विधानसभा में अवैध पत्थर चल रहा है, बड़े बड़े कर्सा प्लांट लगे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। गोविंदा तो कह रहे हैं भाजपा के भी टाइम में यही होता था। भाई भाजपा के टाइम में अगर होता था तो उसमें कि विपक्ष के लोग क्यों सोए हुए थे? अगर नहीं हो रहा था तब नहीं विपक्ष के लोग नहीं बोल पाते थे। आज हो रहा है तब नहीं विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले भी बोल रहे हैं। इसलिए रघुवर जी की सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का काम हुआ और कहीं भी एक छटा जो है अवैध बालू, अवैध पत्थर यहाँ से बिहार नहीं गया। और इतना ही नहीं, आम जनता के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, किसानों के लिए बालू फ्री में था। आज स्थिति ये है बाबा, मैं बताना चाहता हूँ, आज गांव में जाएं आप, किसानों की क्या हालात है। एक भी रुपया लोन माफ नहीं हुआ, सारे पैसे सिलेंडर हो गए। फिर बजट में अभी 2000 करोड़ के जगह पर घट के 800 करोड़ उड़ा दिया गया, 1200 करोड़ रुपये आ गए, वो भी पैसा इनका सिलेंडर होगा। और सारी जितनी सब्सिडियां थी किसान के लिए, सारी सब्सिडी को सरकार ने खत्म कर दिया। और बाबा धान अधिक प्राप्ति केंद्र के लिए दीपक बुआ जी ने क्वेश्चन उठाया, पूर्व में भी मैंने कहा था, बीजेपी ऑफिस में जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक भी धान अधिक प्राप्ति केंद्र में इनके धान नहीं खरीदे गए, सारा धान बिचौलिया लेके चला गया। आज बादल पत्र लेख तो दावा कर रहे हैं कि सर्वाधिक दान। आज मुख्यमंत्री जी सभी डीसी को निर्देश दे रहे हैं कि माननीय विधायक जहां जहां बोलते हैं वहां धान अधिक प्राप्ति केंद्र खोल दो भैया। अब विधायक बोल के क्या कहा बसा, जब किसी चुका नहीं, जब सब धान बिचौलिया ले गया 1000-1200 रुपया में खरीद के, अब तो गेहूं करने का टाइम आ गया बाबा। अब धान है कहाँ किसान के पास? किसान तो बेचारा बेच चुके हैं धान को। ये हालात है बाबा। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज जो हालात है इस सरकार का जो है प्रशासनिक पदाधिकारी पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी उद्योगपति को लावे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन आप लावे नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप 1.25 साल में किए क्या अभी तक? अच्छा, अगर इतना ही है सरकार में डिफॉल्ट, तो लगातार 2 उपचुनाव हुए, दोनों में आप लोग का मुंह काला हो गया, तीसरा आने वाला है, उसमें भी जेएमएम कर रही है कि भारी मतों से जीतेंगे, तो जनता आपके साथ क्यों नहीं जा रही? बाबा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों उपचुनाव जो हुए उसकी परिदृश को देखें तो बेरमो उपचुनाव में आदरणीय राजेंद्र बाबू की मृत्यु के बाद एक शोक की लहर थी वहाँ, उनके पुत्र को वहाँ चुनाव जीतने का काम हुआ है। जहाँ तक रहा आपका देखिए उनका चुनाव धनबल के सहारे, पिछली बार आदरणीय मुख्यमंत्री वहाँ 14,500 वोट से जीते थे बाबा। आज इस बार जो है उनके भाई 7,000 वोट से जीते। पूरे धनबल का प्रयोग हुआ वहाँ, पूरी प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग किया। मुझे 2 दिन नजरबंद कर दिया गया, मैं बगल में था पड़ोसी विधायक, मुझे प्रचार तक नहीं करने दिया गया वहाँ। तो तस्वीर बदल देते हम लोग।
ठीक है, लॉबिन हेम्ब्रम के ही आवाज़ से इन लोगों को इतनी ताकत मिली है कि लग रहा है कि अब उनके कंधे पे सवार होकर सत्ता तक ये सवाल काफ़ी ज़ोर से उठा रहे हैं कि जो हम कहते थे अब तो वो लॉबिन कह रहे हैं, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। वेट कीजिए थोड़ा दिन और। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in